सर इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। हाँ, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, ताकि आज हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा? सर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जो लोग आज आए हैं वो लोग लिख लेंगे। हम लोग 4 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद आज सेकंड है हमारा, क्या था हमारा? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ओके, थर्ड हमारा क्या है? बोलो बोलो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, चलो, तो ये पहला 2 डिस्कशन हो गया है ना। अगर किसी का छूट गया है ना, तो वो कल का लेक्चर्स को हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमको दे देंगे, तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है। वरना फिर से रिपीट होगा, हर चैप्टर को हम लोग 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट करते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। जितना भी हुआ उसमें हम लोग ये कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आज से फोकस करो, सब लोग को सबको समझ में आएगा, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो सब लोग हेडिंग डालो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा, एसोसिएटिव का मतलब समझते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? सर टू कनेक्ट विथ समथिंग। हाँ, देखो एसोसिएशन का मतलब एक वर्ड होता है, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन एक वर्ड सुना है ना, एसोसिएशन, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। और बेसिकली एसोसिएशन का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुपिंग, है ना। एक्चुअली में देखा जाए तो एसोसिएशन एक्चुअली में एक ग्रुपिंग को कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सेक्शन, इस तरह का कुछ कम है ना। जैसे बहुत सारे लोग एसोसिएशन बनाते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं, है ना, 4 लोगों को मिला लिए, एक एसोसिएशन बना लिए अपना हिसाब से। तो एसोसिएशन का मेनली मतलब होता है क्या? ग्रुपिंग, समझ गए ना। ठीक है, तो और अगर इसको बहुत डेप्थ में अगर हम समझें लॉजिकली, तो क्या होगा? ज्वाइनिंग लिख लो, ज्वाइनिंग और वर्किंग, है ना, इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, वर्किंग विथ अनदर पर्सन, विथ अनदर पर्सन और ग्रुप, है ना। किसी ग्रुप के साथ काम करना, किसी ग्रुप के साथ कनेक्ट करना, है ना, किसी ग्रुप को ज्वाइन करना, किसी आदमी को ज्वाइन करना, एसोसिएशन। समझ गए ना लॉजिक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही लॉजिक है कि करना क्या है कि हमको एक नंबर ग्रुपिंग करना है दूसरे नंबर के साथ, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। सब लोग अपना कैमरा ऑन रखना, ठीक है। ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? चलो देखो, एक पल के लिए सोचो, अगर मैं एक नंबर देता हूं 3+5+8, इसका आंसर क्या होगा? सर 16। 16 होगा ना। चलो एक बार इसको ऐड करो, अब करके देखो। बोर्ड मास रूल पता है ना, बोर्ड मास रूल क्या कहता है? BODMAS, बोर्ड मास रूल कहता है सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट सर को। हाँ, तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? 3+5 8 और +8 16, है ना।
तो ये आ रहा है 16। तो एक बार इसको चेक करो तो ये कितना आ रहा है? 16। ओ 16, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा ना, चाहे हम 3 को और 5 को ग्रुप करके ऐड करें या 8 और 5 को ऐड करें, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक बार अपने हिसाब से कोई नंबर सोचो, 3 नंबर सोचो ऐड करते वक्त, बोलो जल्दी से। 9, 5, 9, 5, 10, 10। चलो, तो 9 और 5 को पहले ऐड करते हैं, कितना आ रहा है? 14, 14। और फिर 14 को ऐड कर देंगे तो 24, 24। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बार इसको ऐड करके देखना तो इसका भी 24 है। तो क्या हुआ कि जब भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं एडिशन के केस में, तो सेम आ रहा है। अभी हम लोग रिजल्ट नहीं देखेंगे, है ना, अभी बाद में देखेंगे, हम जब चारों कर लेते हैं तब ऑब्जर्व करते हैं। ये पहला हमारा एडिशन के साथ है। चलो एक बार सब्ट्रैक्शन के साथ देखते हैं। 3 - 5 - 8 कितना हो रहा है, बताना एक बार। -10, तो -10, बहुत अच्छा। चलो एक बार इसको करके देखो। -10 है। -10 ही है ना अभी भी, बहुत अच्छा। चलो एक बार इसको देखते हैं। और 6 होगा। 6 होगा, बहुत अच्छा। तो क्या तुमको ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम मिला? नो सर। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। ओहो। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि इत्तेफाक से यही 2 नंबर हो जिसमें ऐसा हो गया हो, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग कोई नंबर बताओ। चलो तुम लोग नंबर बताओ, बताओ। सर 6 2, 9 7 5, and 9। क्या 2? सर 2, 7 and 9। ठीक है, 2, 7 और 9। ठीक है, चलो एक बार इसको करके देखो पहले कितना रिजल्ट आ रहा है। 2 - 7 - 9। -14, -14। ओके, और अगर हम लोग 2 - 7 - 9 अगर इसको करें तो -4, 4। वेरी गुड। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैंने किया, तुमने भी जो नंबर बताए उसमें भी रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, राइट, डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, तो यहां तक तुम लोगों ने लिख लिया, लिख लो यहां तक जल्दी से। चलो ये सब लिख लो। अभी कुछ रिजल्ट सुनाना है, हर चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करना है और फिर उसको देखेंगे लास्ट में, है ना। अभी देखो मैं चाहता तो लिख देता व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डेफिनेशन लिखते, फिर जैसे स्कूल में सीखते, वैसे मजा नहीं आता है ना। हम लोग साइंटिस्ट है, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे, है कि नहीं। तो हमने, हाँ म्यूट कर लो सब लोग। हाँ, एडिशन में चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन में चेक कर लिया। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा है कि एडिशन में काम कर रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन में काम नहीं कर सब्ट्रैक्शन में काम प्लीज म्यूट, है ना। बहुत सारे लोगों का आवाज बैकग्राउंड से आ रहा है, तो म्यूट कर लो, जब बोलना होगा तभी अनम्यूट करना, है ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर। 3 × 5 × 8 कितना हुआ?
126. 126 नहीं, टेबल याद करना है। वन 126 नहीं होगा, क्या होगा? 120. 120, हाँ। चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर बोर्ड मास रूल यूज करके। 120. 120, बहुत अच्छा। चलो 3 into 5 into 8 है ना, ये दोनों करो। 120. 120. रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि इसका जो भी रिजल्ट आया और इसका जो भी रिजल्ट आया, वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट। लेकिन हो सकता है मैंने कुछ चालाकी की हो। तुम बताओ कोई नंबर, 2 3। 7. 6. 7 5. 5, 6. ठीक है, हो गया। 3 को ले लिया है ना। चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। Okay, कितना? 56. 280. हाँ 280। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लो। 280. हाँ तुरंत बता दिए 280। श्योर हो ना, बाद में मत कहना। Yes. हाँ चलो, तो यहाँ भी सेम रिजल्ट है ना। ओहो, चलो देखते हैं, अभी कुछ फैसला नहीं सुनाएंगे है ना, फिर लास्ट डिवाइड में। चलो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो वैसे सॉल्व करने आता है ये सब चीजें, एक बार इसको सॉल्व करो तो 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, देखिए कौन आंसर बताता है इसका। Sir, answer is 1. Sir, 1. 1 होगा, बिल्कुल, बहुत सही। चलो मैं इसका ट्रिक बता देता हूं है ना, जिन लोगों को थोड़ा डाउट होता है उसको ट्रिक बता दूं। देखो बहुत अच्छा ट्रिक है। 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 कभी रहेगा ना, तो सबसे पहले पहला वाला जो लेफ्ट मोस्ट साइड है उसको लिख लो, एज लिख लिए, और इसको ना मल्टीप्लीकेशन में टर्न कर दो। ये डिवाइड वाला चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और बाकी सबको रेसिप्रोकल कर दो। इसको रेसिप्रोकल कर दिए 1/4, फिर इसको डिवाइड वाला चेंज कर दिए इनटू में, और फिर इसको चेंज कर दिए रेसिप्रोकल में, है ना। तो अब काट लो, 8 4 जा 4 8 जा 4 2. 4 2 जा 8, और फिर ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1 है कि 1. नहीं? 1। चलो एक और करके दिखाओ तो मुझे। 16 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। क्या करने बोले वही Sir, बात नहीं हो। कट रहा है. It's not cutting. हाँ कोई बात नहीं, तो फ्रैक्शन में आंसर बता दो। तो पहले क्या लिखना है? 16 को एज इट इज लिखना है, फिर बाकी डिवीजन 16 वाले को by मल्टीप्लिकेशन। हाँ Answer is 16 by 45. वेरी गुड, और इसको भी चेंज कर दिए तो आ गया 16 by 45। बहुत अच्छा। चलो अगर तुम इतना Sir, सीख गए, 3.2. मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दोगे। सॉरी, इनटू कर दिया, मैं डिवाइड कर देता हूं पहले ही। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तब समझेंगे कि तुमको आ गया। Sir, 40/3. ओके, पहला क्या करना है? 24 को एज इट इज लिखना है, फिर डिवीजन को चेंज कर देना है मल्टीप्लीकेशन में, रेसिप्रोकल कर देना है, तो 2/3 हो जाएगा। 3/2 पलट के क्या हो जाएगा? 2/3, और 6 फिर डिवीजन को इनटू में, और ये हो गया 5/6 है ना। अब देखो काट के, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 8 जा 24, तो हमारे पास क्या बच गया? 40/3, यही आया था। Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, तो कभी अभी तो ये सब हम तुमको बस ऐसे ही बता दिए, अभी तो सबको बहुत डिटेल में बहुत कुछ करने वाले हैं ना। अभी देखो, तो चलो
एक बार इसको डिवाइड करो आप, 8 डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट में, और फिर डिवाइड बाय 2, होल डिवाइड बाय 1 आएगा। Sir, 1. 1. 1. हाँ 1। ओके, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो पहले इसको और फिर उसको। 4। 4। ओ, 4. तो तुम्हारा कहना है कि रिजल्ट जो है अलग आ रहा है ना? रिजल्ट डिफरेंट है, वी आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट, है ना? चलो अब तुम लोग अपने मर्जी से बताओ, ऐसा बताओ कि कट कुट जाए, मजा आए काटने में। 16 4 हाँ 8 ओके, चलो कोई नहीं। चलो 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 8 कितना हुआ? वन बाई टू। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो 16 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 8 इसको करते हैं। है ना? ऐसे ही दिमाग लगाओ ना, जो अभी हम साइड में तुमको करके दिखाए थे ना, कि क्या है? सर 33। हाँ 4 डिवाइड बाय 8, तो पहले क्या लिखेंगे? 16 डिवाइडेड 4 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? 1/2। फिर इसको बदलेंगे तो 16 इंटू 2/1 यानी 30। तो क्या हम लोगों को रिजल्ट अलग आया? ये रिजल्ट और ये रिजल्ट अलग है ना? डिफरेंट है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, जब आप एडिशन की कैटेगरी में रहिएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। जब आप सब्ट्रैक्शन वाला करिएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर थर्ड में मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, और डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुआ। तो क्या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ये बात अब? Yes, sir. हाँ, तो चलो सब एक नोट करके लिख लो सब लोग। लिखो, नोट करके सब लोग लिखो, है ना? सब लोगों ने ऑब्जर्व किया ना, ऐसा तो नहीं कि मैं रटा रहा हूं, ऐसा तो है नहीं, लिख दिए डेफिनेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कहां नहीं होता है? डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ लिख लो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स डज नॉट, या क्या लिखे थे हम लोग? इज नॉट अप्लीकेबल, है ना? लिख लो, इज नॉट अप्लीकेबल फॉर व्हाट? फॉर subtraction डिवीजन। and division, है ना? लिख सकते हैं इट होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर किसके लिए? एडिशन Multiplication. एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तुम लोगों ने देख लिया करके। ठीक है, अब ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब मतलब क्या हुआ? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप कोई भी ग्रुप बना करके काम करिए, आपका रिजल्ट सेम आएगा, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट सेम है। मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो हम बोल सकते हैं रिजल्ट आर सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब उसके बावजूद, किसी चीज के बावजूद, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स।
आप कैसे भी ग्रुपिंग करते हैं, कोई फर्क पड़ता है? बताओ किस नो केस में? सर। किस केस में? हाँ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में फर्क पड़ता है, लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में फर्क नहीं पड़ता है। तो रिजल्ट्स आर सेम, है ना? चाहे आप कैसे भी ग्रुपिंग करिए, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आया तो दिमाग में क्या आना चाहिए? ग्रुप। कौन सा वर्ड आना चाहिए? ग्रुपिंग, है ना? अब ये सारी कहानी तो बाद में याद होगी, पहले जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ तो उसको लिंक करने के लिए क्या आना चाहिए? ग्रुपिंग, है कि नहीं? जैसे मान लो, जैसे मुझे जब बचपन में पैसा चाहिए होता था तो मुझे मम्मी याद आती थी कि मम्मी को उससे पैसा मांगना है। क्यों? क्योंकि पापा से पैसा मांगोगे तो 1000 सवाल पूछेंगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? मम्मी दे देती थी, हाँ लो, है ना? या हम मम्मी को बता भी पाते हैं। बहुत सारे लोग पापा को नहीं बता पाते हैं डर के मारे, पिटाई खाएंगे, है ना? तो वही लॉजिक है। तो जैसे ही हम लोग को कुछ लगता है कि नहीं, कोई बात है सिर्फ मम्मी को ही बताना है, तो मम्मी याद आती है। उसी तरह जैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ तो हमको कौन याद आना चाहिए? क्या वर्ड याद आना चाहिए? सर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ग्रुपिंग वर्ड, ये वर्ड याद आना चाहिए, है ना? Grouping of integers. हाँ, कि कोई भी इंटीजर्स नहीं, अभी रैशनल नंबर भी पढ़ेंगे, तो तुमको बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपिंग, तो तब तुम बाकी कहानी एनालाइज कर पाओगे, है कि नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आधा घंटा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलेगा, सारे प्रॉपर्टी छोटे छोटे थे, लेकिन फोर्थ वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो थोड़ा लेंथी चलेगा और तुमको मजा भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मजा आएगा एकदम। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख लो सब लोग, हेडिंग डाल लो। सर लास्ट 5 मिनट्स में आपने जो किया वो समझा सकते हैं दोबारा? हाँ, अभी हमने सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया, ठीक है, और हमने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ग्रुपिंग करने के बावजूद रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है। कब? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने देखा आदित्य कि जब हम एडिशन कर रहे हैं ना कैसे भी, जैसे 3 + 5 ऐड कर रहे हैं पहले और तब भी सेम रिजल्ट है, और 5 + 8 करके ऐड कर रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट है, लेकिन ये काम सब्ट्रैक्शन में नहीं हो पा रहा था। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में किए कि 3 × 5 मल्टीप्लाई करके 8 से किए तब भी सेम रिजल्ट आया, और 3 इंटू और 5 और 8 को एक साथ मल्टीप्लाई किए तब भी सेम आया। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो किया, लेकिन फिर ये डिवीजन में फॉलो नहीं किया। जैसे 8/4 किए तो आया 2, 2/2 आया 1, यहाँ 1 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड देखोगे तो 4/8/2 ब्रैकेट में 2 हो गया, 8 को डिवाइड करोगे 2 से 2 से तो 4 आ जाएगा, मतलब दोनों रिजल्ट सेम नहीं आया। तो इसीलिए हम बोले कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ फॉलो होता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, एंड इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यस सर। हाँ, और हम बोले कि ग्रुपिंग वर्ड जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब भी आए तुम्हारे दिमाग में, तो तुम्हारे दिमाग में एक वर्ड आए ग्रुपिंग, कि ग्रुपिंग करते जैसा कुछ रिलेशन होगा, है कि नहीं? तो ऐसे पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि 5 साल बाद अगर तुमसे कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा तो इतनी सारी कहानी तो याद रहती नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से अगर याद रहे अच्छा ग्रुपिंग जैसा कुछ था, फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग में जोर डालो, ओहो ग्रुपिंग वाला ऐसा था, फिर पूरी कहानी याद आ जाती है ना? तो हमेशा ना जब भी कुछ सीखो ना तो एक लिंक वर्ड याद रखो कि क्या क्लिक हो जाए कि वो याद आते ही हमको पूरी कहानी याद हो जाए, है कि नहीं? ऐसे है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सब तो बाद की बात है। पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है? सुनो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक आदमी है 5, है ना, और वो बोल रहा है कि मुझे मिलना है। तो मैंने बोला हाँ किससे मिलना है? तो बोला कि मुझे ना ए से मिलना है और बी से मिलना है, ठीक है? तो ब्रैकेट के अंदर मान लो एक घर है, उस घर में 2 लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? ए और बी। A and B. हाँ, और जो बी 5 है वो हमारा गेस्ट है,
ये हमारा गेस्ट है। तो जब तुम्हारे घर में गेस्ट आते हैं तो क्या करते हैं? वो सबसे मिलते हैं कि खाली सबसे मिलते हैं ना कि चलो भाई सबसे मिल लेते हैं, अगर कोई बढ़िया गेस्ट होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो 5 को सबसे पहले किससे मिलवाएंगे? ए से, है ना? तो मिलवाने का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले 5 को किससे मिलवाए? ए से, तो 5 इंटू ए हो गया, है कि नहीं? अब Yes, sir. 5 ए से मिल लिया, खुश हो गया। अब 5 किससे मिलने जाएगा दोबारा? B से। बी से। तो बी से मिलने के पहले एक रास्ते में प्लस आएगा, तो प्लस बोलेगा मैं तो यहीं रहूंगा, तो बोला हाँ यहीं रहो, मतलब समझ लो एक दीवार आ गया ना प्लस। उसके बाद दूसरे के कमरे में गए, अब तुम बी के कमरे में गए, तो बी के कमरे में गए तो क्या हो गया? 5 इंटू बी। तो इसको हम B क्या लिख सकते हैं? 5a प्लस 5b लिख plus सकते हैं हम लोग इसे। 5B. Yes, sir. है ना? ये हो Yes, गया। sir. देखो एक आदमी, अगर माइनस भी होता, मान लो कि 5 इंटू ऐसा रहता कि b माइनस सी, तो फिर 5 किससे मिलेगा? पहले B b, B से 5b हो गया। फिर कौन रास्ते में मिल गया? माइनस minus माइनस, फिर 5 5C C से, तो तो हो गया 5C हो गया। हो गया आंसर, है ना? कर लोगे ना आराम से। कोई तुमसे पूछे Yes, sir. कि 9 इंटू 5 प्लस 4, इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे? बोर्ड मास रूल मत यूज करो अभी, है ना? बोर्ड मास रूल बाद में करेंगे। पहले हम चाहे तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 9 को किससे मिलवा दे? 5 तो हो गया 45 9 इंटू 5। into 5. फिर 9 किससे मिलने जाएगा? 4. Sir, 4. तो 9 इंटू 4, इसका रिजल्ट हो जाएगा 45 अब प्लस 5 36। plus 36. कितना आया? 81 81। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वैसे भी तुम करते हैं ना तो 81 ही आता है। अगर तुम बोर्ड मास रूल भी फॉलो करोगे, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 इंटू 9 81, सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई रिजल्ट में नहीं बदलता है कुछ भी। तो बस हमको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमको सबसे मिलवाना है, कोई छूट ना पाए, है ना? अगर कोई भी छूट गया तो फिर मजा नहीं आएगा। समझ में आ गया लॉजिक? तो चलो एक बार शॉर्ट में तुम हमको ये वाला बता दो जल्दी से। अगर ए को मिलवाना है बी प्लस सी के साथ तो क्या बनेगा? और ए को मिलवाना है बी माइनस सी के साथ तो क्या बनेगा? plus C and AB minus C. ये प्लस बोल रहे BC हो? CC हाँ ए, हाँ और Minus C. इंटू ए, करेक्ट है? Yes, sir. अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई अकेले ही आए। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में पार्टी है, तो तुम्हारे घर के सारे लोग गए, दूसरे घर के सारे लोग आ गए तुम्हारे घर में, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग 2 लोगों को मिलवा दें। तो देखो ध्यान से, ए, अगर मान लो एक घर में ए प्लस बी रहता है और एक घर में सी प्लस डी रहता है, ठीक है? और ये सीख लो, अगर ये सीख गए ना तो अलजेब्रा पे बहुत मजा आएगा करने में, ठीक है? तो अगर ए और बी एक घर में रहता है और सी और डी एक घर में रहता है, तो सब एक दूसरे से मिले बिना नहीं जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ए को मिलवाते हैं। ए को किससे मिलवा दें हम लोग? C के साथ तो हो गया ए सी। फिर ए मिलेगा किससे? D से. D से. डी से। तो क्या बन गया? प्लस AD. Plus AD. प्लस ए डी। बहुत अच्छा। उसके बाद ए सबसे मिल लिया, है ना? अब ए बी थोड़ी मिलेगा, ए बी अपने एक ही घर में रहता है, वो क्या करेगा मिलके? फिर बी मिलेगा किसके साथ? C से. So C के साथ D C से. प्लस और फिर बी मिलेगा BD. Plus BD. BD बीडी ना, Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. कितना मजा आया ये करने में, है कि नहीं? अब देखो और तुमको दिखाएं, तो एक पहले तुम करके हमको दिखाओ। x प्लस 2 और y प्लस 5 करके दिखाओ तो सब लोग।
Sir, xy plus 5x plus 5y plus 10. Yes, sir. हाँ, चलो तो अब देखो x को y के साथ पहले मिलवा दे तो हमारा क्या हो गया xy, फिर x को किसके साथ मिलवा दे 5 के साथ तो हो गया 5x, है कि नहीं। फिर 2 किसके साथ मिल लेगा y के साथ, और फिर 2 मिलेगा 5 के साथ तो 10। बताओ ईमानदारी से क्या यही आंसर आया है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत Yes, sir. ये तो था दो लोग का मिलने का, लेकिन कभी ऐसा भी हो कि एक बर्थडे पार्टी में 3 घर के लोग आ जाए, 4 घर के लोग आ जाए, 5 कुछ चिन्ह भी आए, क्या फर्क पड़ता है। चलो वो भी देख लेते हैं। तो एक घर में रहता है ए प्लस बी, दूसरे घर में रहता है सी प्लस डी, और तीसरे घर में रहता है मान लो ई प्लस एफ, है ना। और बोला कि इसको सबसे मिलवाइए और एक्सपैंड करिए। तो पता है क्या करेंगे, सबसे आसान काम क्या है पता है, कभी भी एक साथ सबको नहीं मिलवाना है ना, ये तो फिर हौच-पौच हो जाएगा। पहले Yes, ना sir. हम बोलते हैं कि पहले ये दोनों को मिलवा देते हैं। तो चलो पहले ये दोनों को अगर हम मिलवा दें तो क्या बन जाएगा? AC हाँ, plus AD हाँ, plus BC हाँ, plus BD. वेरी गुड, बस मिल गया ना ये दोनों घर, है कि नहीं। Yes, sir. अब इसको ब्रैकेट में डालो, भाई तुम लोग मिल गए, तुम लोग एक घर में हो गए। अब बगल में है ई और एफ, अब हम ई और एफ को मिलवाएंगे सबसे। अब ना एक साथ मिलेगा। अब देखो एक साथ कौन बैठा हुआ है, एसी एक साथ बैठा हुआ है ना। तो आराम से ई चाहेगा तो एक बार में ई दोनों से मिल लेगा। तो क्या बन गया? Yes. ACE ACE फिर ई चाहेगा तो AC से मिल लेगा। plus ADE AD वेरी गुड, BCE जाएगा BD हाँ, बी सी ई फिर plus BD BDE. वेरी गुड, ये मिल लिया, हो गया ई सबसे मिल लिया। ओके, अब ई मिल लिया सबसे, है ना। अब बोलेगा एफ मैं भी मिलूंगा, मिलवाओ सबको इससे, ये हो तो गया। ACF हाँ, plus ADF plus AD हाँ, plus ए डी एफ BCF plus बी सी एफ BDF. डी डी एफ, वेरी गुड, है ना। देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अभी तो हम लोग अलजेब्रा पढ़े ही नहीं है, अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना सीख रहे हैं, है ना। हम लोग चाहते थे क्या, हाँ, देखिए सर इंटीजर ऐसा ऐसा है, पढ़ के निकल गए। लेकिन हम लोग को वो सब नहीं, हम लोग को यूज करने आना चाहिए। जैसे घर में कोई सामान लाते हैं तो हम लोग को यूज करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से दिमाग लगाना। अब ये सीख जाए ना, अब तुम एक क्वेश्चन कर दोगे, देखना इतना भारी भर के हम क्वेश्चन देंगे फिर भी कर दोगे। x प्लस टू, एक्स प्लस सॉरी एक्स रहने दो, y कर लेते हैं, है ना। y प्लस 5 और z प्लस 3। चलो सब लोग अच्छे से सॉल्व करो कॉपी में इसको, जल्दबाजी नहीं, मुझे फाइनल आंसर चाहिए एकदम। जिसका हो जाएगा हैंड रेज करना, मैं देखना चाहता हूं किसका हो गया। 2 लोगों का हो गया है। 4 लोगों का अब तक हो चुका है। आई वांट मोर। भार्गवी, परीक्षा, तन्वी, शिप्रा, कंप्लीट इट फास्ट। अंजलि तुम भी पीछे हो गए, जल्दी करो।
6 लोगों का हुआ है। 7 लोगों का हुआ है। 8 भार्गवी और भार्गवी और ओ ये क्या? ओके कोई बात नहीं, चलो तो लेट अस सी, देखते हैं फाइनल आंसर क्या है, एक बार चेक करते हैं और तुम मुझे बताना कि तुम्हारा सही हुआ है या गलत, ठीक है? ईमानदारी से बताना। सबसे पहले मैं ये दोनों को मिलवा देता हूं फटाक से, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस 5x प्लस 2y अब प्लस 10 और फिर हो गया z प्लस 3 के साथ मिलवाएंगे तो ये फाइनल हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 5x प्लस 2y प्लस 10z फिर प्लस 3xy 3xy प्लस 15x 15x प्लस 6y प्लस यस सर सही है। देखिए इंटीजर सही है। पढ़ते पढ़ते अलजेब्रा भी दिमाग लगाना शुरू कर दिए। चलो एक्सपेंड करने आ गया ना, समझ में आ गया, क्लियर है सबको? चलो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ओके ठीक है, तो एक बार नाम देख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं a इंटू बी प्लस सी को, इसको जो हम लिखते हैं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पे खाली तुमको दिख रहा है एडिशन वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है ना, जहां लिखे तो वहीं पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। और a इंटू बी माइनस सी, इसको बोलते हैं a इंटू बी माइनस a इंटू सी, है ना। तुम ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन करे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलता है। करोगे यूज तो बोर्ड मास रूल ही ना, गलती तो करोगे नहीं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, है ना। ओके अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को और कहां यूज कर सकते हैं, मैं तुमको एकदम जादू दिखाता हूं, देखना। चलो इसको लिख लिए, देखो मैथ पढ़ने से कुछ थोड़ी होगा, मैथ को यूज करने से होगा, है ना। पढ़ लेंगे, क्या करना है। बहुत सारे लोगों तो तुमने सुना होगा कि सर मैथ पढ़ने की क्या जरूरत है, मैथ तो हमारे लाइफ में यूज ही नहीं होता। तो वो कौन लोग है? वो मूर्ख लोग हैं। मैथ के बिना जिंदगी, मैथ और साइंस के बिना तुम लाइफ कैसे जी सकते हो? बताओ कोई ऐसी जगह जहां मैथ यूज ना होता हो, जहां पे साइंस यूज ना होता हो, पॉसिबल है क्या? है? तो इम्पॉसिबल काम है। तो जो लोग बोले मैथ यूज नहीं होता, हमको क्यों पढ़ाया गया, इंटीजर तो हम कभी लाइफ में, अरे बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन यूज करने के लिए भी तो दिमाग होना चाहिए ना। चलो अब देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि 9 इंटू 90 मान लो 8, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा। अब हम को अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगा ना तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूं, वरना क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा बैठ के। समझ रहे हो लॉजिक? तो क्या 9 इंटू 98 कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो वैसे नॉर्मली तुम कैसे करोगे, 98 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन तुम सोचो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम 98 को 100 माइनस 2 लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट लाइक दिस, 100 माइनस 2 ब्रैकेट में? ये 98 ही देगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 98 इंटू 9 मतलब इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू ब्रैकेट में डालना है ना, 100 माइनस 2, लिख लिए? Yes, sir. है ना। अब अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 9 इंटू 100 कितना हो गया? 900. 900.
और फिर 9 को मिलाएंगे इससे, बीच में माइनस आ गया 18. 900 माइनस 18 कितना हो गया? 800 882. 882. बताओ, कौन बोल रहा है मैथ में पढ़ने से फायदा नहीं होता? हुआ ना फायदा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से फायदा हुआ। अब यूज कहाँ करना है ये सीखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, करके दिखाओ। 4 into 513, देखते हैं यहां पे कौन यूज करता है। टू 2052. 2052। ओ, तो आदित्य बताएगा कि कैसे किया है तुमने। तो सबसे पहले मैंने 4 इंटू करके फिर ब्रैकेट में उसको एक्सपैंड कर लिया 513 को। 513 को, राइट? यस सर। बहुत अच्छा। मतलब उसने बोला कि सर 4 into 513 है ना, 513 है, मतलब वो 500 अब प्लस 13 तो लिख सकते हैं ना सर इसको? बोला हाँ सर, बात सही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 500 into 4 कितना हो गया? 2000, 2000. है ना? और 4 into 13 कितना हो गया? 13 into 4 हो गया ना, आसान। 22. मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक से आ जाए तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को अच्छा से सॉर्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं, राइट? तो एक सर, बहुत बड़ा कैलकुलेशन ये वाला समझ में आ गया? Sir, हाँ, sir, we can also do it 4 into 500 plus 10 plus 3. हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड, दैट आल्सो वेरी गुड। मेरी मर्जी है, जितनी ब्रेक करे, है ना? 5 into 513 कैन बी रिटन एज 4 into, बस याद रखना जो भी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि ब्रैकेट ही भाग गया। तो 500 प्लस 10 प्लस 3 कैन बी रिटन एज, अब सबको सबसे मिलवाओ, है ना? तो ये हो गया 2000, फिर हो गया 40 प्लस 3, कैन डू दिस आल्सो, है ना? बहुत अच्छा। यू विल, सॉरी, ये क्या हो गया? 12 को नहीं सर लिखे। 4 चीजें होगा. हाँ, देखे, Sir, 12 सबसे होगा. नहीं मिलवाए तो मेरी गलती हुई ना, ठीक है? यू विल गेट ऑलवेज द सेम रिजल्ट, आइदर वे यू गो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, है ना? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर तुमको एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन बताएंगे जो तुमको लगेगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखने का फायदा हुआ हमको आज, है कि नहीं? हम तुमको क्यों बोलते हैं कि रोज क्लास अटेंड करो? क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हम ऐसा तुमको बता देंगे जो 1 साल बाद तुमको लगेगा ओह कितना कुछ सीख गए। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। 992 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 18 से मल्टीप्लाई कर। डू यू थिंक इट इज अ टफ क्वेश्चन? No, sir. नो, इट इज टफ क्वेश्चन। देखा जाए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, बट वी कैन डू दिस आल्सो। चलो ट्राई करो एक बार सब लोग। Sir, 11904. ओके, क्या तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया? Yes, sir. ओके, कैसे करें बताओ थोड़ा। Sir, 992 into 20 minus 2. ओके, दैट इज आल्सो बट कैन आई राइट इट लाइक दिस आल्सो, 1000 minus 8? Yes, sir. 992 मतलब क्या? अगर 8 दे देंगे तो 1000 बन जाएगा ना वो। मैं तुम्हारा वाला भी कर देता हूँ, ठीक है ना? कैन बी डू लाइक दिस, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 18 के साथ। अब आसान हो गया हमारा, है कि नहीं?
तो ये हो गया हमारा 18,000 माइनस 18 का टेबल हमको याद है, 18 8 जा, हाँ टेबल याद नहीं है तो गड़बड़ है ना। 144 होता है। यस सर। हाँ तो फाइनली 18,000 यानी 17,856 है ना। somebody has done in another way, sir, 992 into 18, I will write it like this, 992 into 20 minus 2, तो लिख लो। now you will multiply this one, you will get how much, है ना। देखा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा मुझे करना पड़ रहा है ना, इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है, मल्टीप्लीकेशन है ना, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे 17856 ही आएगा, चेक कर लो आया है ना यही। यस सर। इधर में देखे नहीं। चलो एक और दिखाते हैं कि कहां पर मल्टीप्लिकेशन जो है और मुश्किल को आसान बनाता है। ठीक है चलो, बहुत मजा आएगा तुमको करने में। ठीक है चलो, चलो अगर किसी ने तुमको बोला कि 46 को मल्टीप्लाई करिए, है ना, ध्यान से देखना, 46 को मल्टीप्लाई करिए 54 के साथ, तो तुम कितना लग रहा है, मेहनत तो है, लगेगा थोड़ा, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता हो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। और इसके बाद तो ये तो अलजेब्रा पे एक फॉर्मूला पे भी बैठता है, वो भी तुमको सिखाते हैं। चलो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें दोनों को कर सकते हैं। आइए बताओ 46 को क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन आई राइट 46, 50 minus 4. वेरी गुड। और नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर, इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 50 plus 4. है ना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 into 50 हो गया 2500, है Excuse कि me, नहीं। sir. हाँ Sir, can we also write 40 plus 6? और आगे देखो 50 plus हमको देखो, मैं समझ रहा हूँ, यू कैन राइट इट, यू कैन राइट अदर वे, लेकिन हमको ऐसा करने दिमाग लगाना पड़ेगा ना। ये देखो ये कोई रूल नहीं, मतलब ये नहीं है कि तुम स्कूल में कुछ भी करोगे तो तुमको टीचर काट देगा, नहीं। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, हम कुछ सीख रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि काम को थोड़ा आसान बनाना। तो अगर मुझे लग रहा है कि जहाँ काम आसान हो सकता है कि नहीं, तो हम कर ले रहे हैं। तो हम जानबूझ के तुमको इस तरह का क्वेश्चन दिए, तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन बनाया ही मैंने इस तरीके से है कि एक में 50 में 4 माइनस करने पे आया और एक 50 में 4 ऐड करने पे आया, और तुमको यही ऑब्जर्व करना है। क्लियर है। बाकी तो तुम जानते ही हो, बाकी तो अभी जैसे किए वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जब मैंने तुमको दिया तो तुमको मैंने जानबूझ के ऑब्जर्व करने दिया है। ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा कि ये तुम कब पकड़ सकते हो, थोड़ा देर रुक जाओ, बता रहे हैं। पहले ये करके देखते हैं ना। 50 इंटू, समझ में आया जिसने मुझे सवाल पूछा कि 40 प्लस 6 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन ही किया था कि 50 को हम लोग बेस मान के आगे पीछे कर रहे हैं। समझ गए लॉजिक। ये आना चाहिए हम लोगों को। आगे देखते हैं, 50 को इसके साथ मिलवा दिए तो कितना हो गया 200, फिर ये इसके साथ मिला तो क्या हुआ माइनस 200, मिला ना, माइनस के साथ आएगा ना मल्टीप्लाई, और फिर प्लस माइनस माइनस 60। हाँ तो देखो प्लस 200 और माइनस 200 कैंसिल, किसी को 200 रुपया दो और 200 रुपया ले लो, उसके बाद कितना बचेगा 0। तो 200 रुपया दिए 200 रुपया ले, खत्म। तो फाइनली वी हैव गॉट 2500 माइनस 60 इक्वल टू 24। हाँ जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, आइडेंटिटीज, तो 4 होगा उसमें। अच्छा जो बच्चे पुराने हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं कि मैंने इसको किस फॉर्मूला पर बेस हम लोग कर सकते हैं। हाँ a minus b into a plus और a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, बहुत मारेंगे है ना। पूरा 15 दिन तक हम तुमको सिर्फ फॉर्मूला बताए हैं और अभी तक a square minus b square। हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ जितने पुराने बच्चे हैं
15 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक उन लोगों को पता है, मैंने 15 मार्च से लेकर 27-28 मार्च, तो मतलब 15 दिन तो होगा कम से कम। 15 दिन तक हम उन लोगों को सिर्फ फॉर्मूला रटवाए हैं और समझाए हैं एक-एक चीज, और अभी हमको ये फॉर्मूला नहीं बता रहा, मारेंगे रुको अभी हम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ, ठीक है? सर यहाँ पे 104 into 96, डू इट। कोई कुछ बोल रहा था मुझे, बोलो क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रही थी यहाँ पे 2484 है। अच्छा, मेरा आंसर बता रहे हो 2484? हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा तो बहुत खराब है मैथ, तो है ना, चल मेरे पे तो भरोसा करना ही बेकार है, इसीलिए सब कैलकुलेशन तुम ही करो। हम तो कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते हैं, तुम लोग जबरदस्ती मुझसे बोलते हो करने के लिए। हम तो बस इतना लिख के छोड़ देना चाहते। चलो करो, एवरीवन प्लीज डू इट दिस 104 into 96। 9,984. How can we write it? 100 plus 4 into 100 minus 1. into 100 minus 2। बस अब सॉल्व कर लो फटाक से। कर लिया। हम्म, 984। चलो तो मैं एक बार करके देखता हूं। या 10,000 फिर -400 प्लस 400 -60, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 9,984। यही है? यस सर। हाँ, तो चलो आज मैं तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, वो करो, लिख लो। क्लास खत्म नहीं हुआ, भाग मत जाना। चलो ओके, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क हैं, तो तुम मुझे आज करके भेजोगे। हो जाएगा? इजी है ना? चल क्लियर है? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट सब लोग हेडिंग डालो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। है ना? चलो एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। मेरे पास कोई नंबर है, वो नंबर है मान लो 5। मैं चाहता हूं कि उसको एक ऐसे नंबर के साथ ऐड किया जाए कि उस नंबर वापस वही आ जाए, 0। 0, 0. है ना? 0। क्या कोई और नंबर है ऐसा? No sir. नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप किसी भी इंटीजर्स को, है ना, इफ यू ऐड एनी इंटीजर्स विथ 0,
you will always get the same integers, है ना। अब इसका मतलब क्या इन दोनों का आइडेंटिटी खोया? आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सेम पहचान है भाई। तो इन दोनों सेम टू सेम आ गया, और ये सेम टू सेम कब पॉसिबल है? जब जीरो से ऐड करेगा। हाँ, तो हम कहते हैं कि जीरो जो है हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। लिख लो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। हालांकि ये सबका है, लेकिन अभी फिलहाल इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स को लेके हम लोग हर नंबर पे इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे ना। अभी तो इंटीजर चल रहा है, फिर हमारा नेक्स्ट चलेगा नॉन इंटीजर्स वाला सेक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स डिटेल में, है कि नहीं? यहां तक पढ़ेंगे बस। उसके बाद थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग फिर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। मतलब हर चीज हम लोग इतना डेप्थ में पढ़ेंगे ना कि तुमको पता चलेगा कि अच्छा कितना कुछ पढ़ लिए। तो जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। कोई तुमसे पूछेगा क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, तो जीरो। जीरो को ऐड करिए किसी भी इंटीजर के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम। याद रहेगा? तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि एनी नंबर एडेड टू जीरो, है ना, रिजल्ट इन दी सेम नंबर। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट इन दी सेम नंबर या नेम। और इंटीजर्स। हाँ, नहीं इंटीजर्स लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर है ना, उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद आता है, चाहे इंटीजर हो या नहीं हो। तो अभी इंटीजर पढ़ रहा है इसलिए इंटीजर पे डाल दिए, है ना, वरना Okay, जीरो sir. एक एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अभी Okay. जब रैशनल नंबर पढ़ेंगे तो लिख देंगे जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, है ना। तो कोई फर्क नहीं, कोई भी नंबर हो दुनिया का, उसमें जीरो ऐड करेंगे वो नंबर खुद मिलेगा ना। Yes, sir. Okay, sir. हाँ, लेकिन एक और है जिसके वजह से आइडेंटिटी नहीं बदलता है, पता है कौन है? लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कि अगर मैं कोई नंबर है 5 और मैं पूछूं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस से 5 मिल जाए? Sir, one. है कि नहीं? तो क्या मतलब हुआ कि आप 5 को किसी भी नंबर के साथ 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करिए, आपको वो रिजल्ट सेम आएगा। तुम दुनिया का कोई भी नंबर से को 1 से मल्टीप्लाई करो, नंबर सेम आएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 को क्या बोलेंगे? 1 विल बी कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, लिख लो, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। 1 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करिए, आपको रिजल्ट सेम आएगा, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन एक चीज है, सिर्फ देखा तुमने एडिशन वाले में और मल्टीप्लिकेशन वाले में ही किए, तो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ दो ही जगह एप्लीकेबल है, या तो ऐड करते वक्त या तो मल्टीप्लाई करते वक्त। इसका मतलब डिवीजन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में सही नहीं है। तो ये बात हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, है ना, ताकि याद रहे हम लोगों को। तो लिख लो, कोई भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो, चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो या एडिटिव आइडेंटिटी हो, ये दोनों हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का खेल नहीं है। तो लेट अस राइट इट, द आइडेंटिटी property of integers does not hold true for सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। हाँ, सब्ट्रैक्शन एंड सर हाँ,
Sir, but if we subtract 0 from any number, that will be the number itself. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हैं? चलो चलो, बहुत अच्छा है, गुड। तुम्हें पता है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत एक्सेलेंट आंसर है और एक्सेलेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब देना पसंद करूंगा, है ना। चलो, इतना अच्छा, इतना तक लिख लिया सब लोग? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा सब्ट्रैक्शन 5 को 1 से भी तो डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को 1 से भी डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, फिर काहे बोल रहे हैं आप ऐसा? ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर है 5 माइनस 0, कितना आया? Sir, 5. 5. तो क्या 0 माइनस 5 भी 5 आया? -5, sir. तो तुमने देखा कि ये गड़बड़ हो गया। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए भी काम कर जाता है। जैसे तुम अगर 5 में 0 ऐड करो या 0 में 5 ऐड करो, यह हमेशा सही है, लेकिन ये गलत हो गया है, इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल नहीं हो पाया, समझे। और डिवीजन को भी बता देते हैं, अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? Sir, 5. 5, और 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1/5. Sir, 1.2. ये दोनों सेम है? No, sir. नाउ यू गॉट द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है कि सिर्फ ये काम एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। क्लियर है ये लॉजिक? इसके वजह Yes, से sir. तो बहुत अच्छा सवाल है, और तुमने सवाल पूछा, और कोई तुमसे पूछेगा ना कि बताओ क्यों, तो तुम उसको ये वाला दोनों एग्जांपल देके समझा सकते हो, है ना। किसी को देखो, ये बात ये हमेशा याद रखा करो, पढ़ने का तरीका क्या है। मान लो तुमसे कोई, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा या किसी ने कुछ तुमसे पूछा, तो तुम उसको डेफिनेशन बताओगे? है? नहीं ना, तुम क्या बताओगे? उसको समझाओगे, एग्जाम्पल। तो दुनिया का बेस्ट तरीका क्या है? उसको एग्जाम्पल दिखाओ, फिर कुछ डेफिनेशन बता भी दोगे तो बोलेगा अच्छा एग्जाम्पल बताइए। जब उसको एग्जाम्पल ही समझना है तो डेफिनेशन काहे समझा रहे हैं हम लोग? क्लियर है ये लॉजिक? तो हम लोग Yes, sir. हमेशा किसी को भी कुछ भी समझाए ना, तो हम लोग के पास एग्जाम्पल रेडी हो, और हम अपनी कहानी एग्जाम्पल के लेके सेट करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो जो लोग के घर में डॉगी है, जो लोग डॉगी पालते हैं, वो लोग ये बात को जानते होंगे कि जब भी किसी डॉगी को ट्रेन किया जाता है तो डॉगी को नहीं मारा जाता है डायरेक्टली। किसको मारा जाता है? उसके बगल में एक डमी कोई टॉय रख दिया जाता है, उसको मारा जाता है कि उसको डराए, देखो तुम ऐसा करोगे तो तुमको, तो डॉग उससे डरता है, बोलता है अच्छा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को एग्जाम्पल रेडी रखना चाहिए ताकि हम लोग चीजों को समझ सके। चलो, अब लास्ट तुम लोग हेडिंग डाल के छोड़ दो, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो होमवर्क दिया है जल्दी से खत्म करके हमको आज मिल जाने चाहिए। तुम लोग का हर चीज रिकॉर्ड होता है, याद रखना। जब पेटीएम होगा तो तुमको पता चलेगा है सर इतना चीज रिकॉर्ड रखते हैं, तो इतना देर क्लास किए, कितना अटेंडेंस है, कितना होमवर्क दिए, सब कुछ हम लोग को पता होता है। और हर 15-20 दिन में तुम लोग का पेटीएम होगा। चलो, तो मिलते हैं फिर। सिप्रा, सबको समझ में आया तुमको? सिप्रा, अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. समझ में आया ना? और तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रह गया है, वो तुमको हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और बताओ, Okay, sir. कोई डाउट? No, sir. हाँ, तुम लोग का साइंस क्लास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज जो है ना